अब हम बात करते हैं कि कोई भी आपकी केमिकल इक्वेशन है, आप उस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा कि आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो बोल रहा है कि जो आपका रिएक्टेंट है और जो आपके प्रोडक्ट हैं उन दोनों का ही जो टोटल मास है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने का मतलब क्या है कि दोनों ही तरफ आपके जो नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो मास तो आपका ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग को ही हम जो केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग है इसको हम कई बार क्या बोल देते हैं, मास बैलेंसिंग भी बोलते हैं। अब मास बैलेंसिंग बोलने का रीजन क्या है आपका कि जो आपके एटम्स हैं, जो एलिमेंट के जो भी एटम्स हैं दोनों तरफ, वो अगर इक्वल हो रहे हैं तो आपका मास ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसमें मेथड में आपको ये करना है कि जो आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के दोनों साइड वो आपके इक्वल होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, बाकी के जितने भी आपके एलिमेंट्स और उनमें आपके डिफरेंट एलिमेंट्स में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनको आपको दोनों ही साइड क्या करना है, इक्वल करना है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों ही साइड आप इन्हें क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो जो आपकी इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, बट जो सबसे सिंपल आपका मेथड आता है बैलेंसिंग इक्वेशन में वो आता है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या आता है आपका, हिट एंड ट्रायल मेथड। वही है, यहाँ पे आपको बस जो हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, तुक्के लगाना, यहाँ पे हम वही ट्राई करेंगे कि ये लगाने पे इक्वेशन आपकी बैलेंस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो हम एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं आपकी। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक सिंपल सी इक्वेशन है, आप इसमें आपका एक वर्ड इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका जिंक है ये आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ रिएक्शन करके आपको जो प्रोडक्ट दे रहा है ये आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट। अब आपका एरो का हेड किस साइड जा रहा है, प्रोडक्ट की साइड, जो कि हम राइट साइड में लिखेंगे। वो कह रहे हैं जिंक सल्फेट, प्रोडक्ट में एक आपका जिंक सल्फेट है और एक आपका क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आपको ये जो आपकी इक्वेशन है इसे आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको स्टेटमेंट गिवन हो या फिर आपको वर्ड इक्वेशन गिवन है, आप उसको सिंबल इक्वेशन में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सिंबल इक्वेशन में करने के लिए जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल यूज करेंगे, और अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी सिंबल इक्वेशन की बात करूं तो जिंक का जो एलिमेंट है इसका सिंबल होता है आपका Zn, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4, देन आपका जो जिंक सल्फेट है ये हो जाएगा आपका ZnSO4 और हाइड्रोजन का मीन्स H2। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, सिंबल इक्वेशन। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो आपके एटम्स हैं उन एटम्स को आपको क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। अब इन एटम्स को कैसे इक्वल करेंगे, तो सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए। इस टेबल में आपको देखना है कि आपके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, देन आप फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, कि आपका जो रिएक्टेंट है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ही तो नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। लाइक हमारा जो एलिमेंट है ये क्या है, सबसे पहला जिंक। ओके, तो ये हो गया आपका जिंक। ठीक है, अब जिंक एलिमेंट रिएक्टेंट में कितना है आपका, एक ही एलिमेंट है आपका, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये है आपका 1। सेम जिंक इधर प्रोडक्ट में बात करें तो यहाँ पे भी आपका जिंक एक ही है। ओके, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो आपका हाइड्रोजन। तो देखिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आपके कितने, H2, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, और यहाँ भी आपका कितना है, H2, यहाँ पर भी आपके 2 हाइड्रोजन है। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं हम सल्फर की। सल्फर कितना है, यहाँ पे एक ही सल्फर है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो एक सल्फर यहाँ पे हो गया। प्रोडक्ट में भी आपका सल्फर कितना प्रेजेंट है, 1। ओके, अभी तक आपके सारे ही जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड है। अब लास्ट में बात आती है आपकी ऑक्सीजन की। तो देखिए ऑक्सीजन के बेस में क्या लगा हुआ है, 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं,
प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में आपने देखा तो यहाँ पे भी आपके ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एटम्स। देखिए यहाँ पे आपके जितने भी एटम्स हैं वो लेफ्ट रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है। जिंक में दोनों में 1 है, हाइड्रोजन दोनों में 2 है, सल्फर 1 और ऑक्सीजन क्या है आपका 4। तो ये जो आपकी इक्वेशन जो गिवन है हमें, ये इक्वेशन आपकी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। दोनों तरफ आपके जो नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो आपके क्या है, इक्वल है। तो आपकी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, ओके। चलिए अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए ये आपको एक इक्वेशन गिवन है कि यहाँ पे हमें सिंबल इक्वेशन ही गिवन है डायरेक्टली। ये है आपका मैग्नीशियम, ओके, और ये आपका HCl है। इनकी जब रिएक्शन हुई तो आपका प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो उसके लिए सबसे सिंपल है, हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे टेबल बन जाएगी जिसमें ये हो गए, इधर हम लिखेंगे आपके एलिमेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक आपका मैग्नीशियम है, एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका क्लोरीन है। ठीक है, ये आपके 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस इक्वेशन में। तो मैग्नीशियम से बात करते हैं कि आपका जो मैग्नीशियम है रिएक्टेंट साइड में ये कितना है। देखिए ना ही इसके आगे कुछ लिखा हुआ है ना ही बेस में कुछ लिखा हुआ है, तो आपका मैग्नीशियम कितना है, 1। ओके, देन पहले रिएक्टेंट के सारे फिल कर लेते हैं। देन हाइड्रोजन में भी ना आगे है ना ही बेस में कुछ है, हाइड्रोजन भी आपका कितना है, 1। और क्लोरीन के ना आगे ना पीछे, नीचे की तरफ भी कुछ भी नहीं है, तो क्लोरीन भी आपका कितना हो गया, 1। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है एटम में, रिएक्टेंट जो है उनमें नंबर ऑफ एटम्स हमने लिख लिए। अब हम बात करते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले काउंट करते हैं मैग्नीशियम। तो देखिए मैग्नीशियम आपका एक ही है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ बेस में भी कुछ नहीं है, तो मैग्नीशियम हो गया आपका 1। देन बात करते हैं हाइड्रोजन की। देखिए हाइड्रोजन जो है आपका, इसमें आगे कुछ नहीं लिखा हुआ बट हाइड्रोजन के बेस में कितना है, 2। तो मतलब यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के कितने, 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो मैग्नीशियम तो आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है बट हाइड्रोजन आपका बैलेंस्ड नहीं है। ओके, देन क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन, देखिए कंपाउंड के आगे कुछ नहीं है बट क्लोरीन के बेस में 2 है, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्लोरीन भी कितने हैं, 2। तो आपका एक तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और एक आपका क्या है, जो क्लोरीन है, ये दोनों बैलेंस नहीं है, ये दोनों आपके इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स आर नॉट इक्वल। ये दोनों आपके क्या है, इक्वल नहीं है। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, अब ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो एटम्स हैं आपके इक्वल नहीं है। अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहला जो सबसे इजी जो तरीका होता है इनको बैलेंस करने का, वो ये होता है कि जहां पर आपका डिफरेंस जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंस हो, वो आप सबसे पहले बैलेंस कीजिए। बट यहाँ पे देखिए दोनों ही केस में मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में 1, 2 सेम डिफरेंस है। तो हम वो वाला कंपाउंड लेंगे जो कि आपका थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इस केस में देखिए जो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2, हम इसको लेते हैं। यहाँ पे आपके 2 क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में क्या प्रेजेंट है आपके, 2 क्लोरीन, और प्रोडक्ट साइड में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में आपके 2 क्लोरीन है बट रिएक्टेंट साइड में आपका एक ही क्लोरीन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको जो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी यहाँ पे HCl को, तो इधर 2 क्लोरीन हो जाएंगे। मतलब कि जो आपकी न्यू इक्वेशन बन के आएगी ये क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम प्लस 2 × में HCl को मैंने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई, और फिर आपका ये बन गया MgCl2 प्लस H2। ये आपकी इक्वेशन बनी। अभी देखिए मैग्नीशियम को हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, तो मैग्नीशियम आपका अभी भी सेम है, नंबर ऑफ एटम्स है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को अभी हमने बैलेंस किया, यहाँ 2 क्लोरीन थे, यहाँ पे भी क्लोरीन अभी आपका क्या हो गया, 2 हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन की, क्या आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2। अभी जो ये आपकी इक्वेशन है ये कैसी है, बैलेंस्ड।
आपके सारे जो एटम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही साइड में जो आपके एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, आपके बैलेंस्ड हो चुके हैं। ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो थोड़ा सा इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है वो ये है कि जो आपका आयरन है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे आपका आयरन एक ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने पड़ेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, कि किस साइड आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आपके ज्यादा हैं और कहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आपके कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम एलिमेंट्स, इस कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में आपकी कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले आपके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो एक तो है आपका आयरन, देन एक है आपका हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए पहले रिएक्टेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं आपके वो काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आयरन आपका कितना है, 1 है, ना ही किसी से मल्टीप्लाइड है और ना ही इसके बेस में कुछ लिखा हुआ है, तो आयरन हो गया आपका 1। हाइड्रोजन की बात करें तो मल्टीप्लाई किसी से नहीं है, बट इसके बेस में क्या है 2, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन आपका 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं और बेस में भी नहीं है। देन बात करते हैं अब आपके राइट प्रोडक्ट में, कि प्रोडक्ट में आपके कौन सा एटम कितना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका जो आयरन है ये कितना है 2, Fe2 लिखा हुआ है, तो 2 आपके आयरन हो गए, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन में कितना है, हाइड्रोजन के बेस में भी 2 है, तो हाइड्रोजन भी आपके 2 एटम्स प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है आपका 3। तो ये हमने नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लिए। यहाँ पे देखिए जो सिर्फ आपका ये हाइड्रोजन एटम जो है ये क्या है आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहाँ पे आपके सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, बट आपका जो आयरन और ऑक्सीजन है वो क्या है अनबैलेंस्ड है, इनमें से कोई भी बैलेंस्ड नहीं है। तो देखिए आयरन जो ऑक्सीजन है सबसे पहले हम इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपका ज्यादा है। तो देखिए अभी आपकी जो इक्वेशन है ये क्या थी, ये है आपका Fe प्लस H2O, देन ये बन रहा है आपका Fe2O3 प्लस H2। ओके, अब जो आपका प्रोडक्ट साइड है यहाँ पे आपकी कितनी 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि आपके रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है कि जो आपका रिएक्टेंट साइड है उधर हमें 3 ऑक्सीजन करने हैं। तो यहाँ पे वाटर जो मॉलिक्यूल है इसमें आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब आपकी ऑक्सीजन कितनी हो गई 3। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमारी 3 हो गई है, बट अब हमें ये देखना है कि आपके जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बैलेंसिंग है। देखिए आयरन की अगर बात करें तो आयरन यहाँ पर भी 1 है और यहाँ भी। अब आयरन यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे आपका आयरन कितना है 2, तो अभी जो आपका आयरन है वो क्या है बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, आयरन आपका यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका 2 है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो देखिए ऑक्सीजन अभी यहाँ पे कितना है आपका 3 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की काउंटिंग करें तो हाइड्रोजन देखिए 3 और 2, 3 इंटू 6, इस टाइप से जब आपके एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं तो ये आपका हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना है सिर्फ 2। अब आपका जो हाइड्रोजन है वो भी क्या है बैलेंस्ड नहीं है। देखिए बट हाइड्रोजन को अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका सिंपल एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कोई भी एलिमेंट इसके साथ अटैच्ड नहीं है। तो इस हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए आप इसको किससे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा मल्टीप्लाई में 3, तो दैट मीन्स अब आपकी जो रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी, ये लिखा जाएगा Fe प्लस 3H2O, देन ये आएगा Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया मैंने 3H2, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया आपका, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है आयरन को बैलेंस करना है। तो आयरन को कैसे बैलेंस करेंगे, राइट हैंड साइड में आपके पास 2 आयरन है बट रिएक्टेंट में आपका एक ही आयरन है, तो इसको आपको किससे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो यहाँ पे जो आपका आयरन प्रेजेंट है इसको आप क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2Fe प्लस 3H2O, ये हो गया आपका Fe2O3 प्लस 3H2। अब देखिए अगर आप एक एक एटम्स को देखेंगे एलिमेंट के तो आपके सारे दोनों ही तरफ
जो आपके नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है, आपके इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई है, ये इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपके जो आयरन है, देखिए यहाँ पे आपका आयरन कितना है, 2 आयरन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ भी आपका आयरन कितना है, फिर 2 है। ओके, देन बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन क्या है, 3 2 6, और यहाँ भी आपका हाइड्रोजन क्या है, 3 2 6। ओके, ये भी बैलेंस्ड है। देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये कितना है आपका, 3, और ये ऑक्सीजन कितना है आपका, 3। तो देखिए अभी सारे के सारे आपके एटम्स क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। तो ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल